जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RW की मैथ की बुक सॉल्यूशन में NTPC और ग्रुप डी के लिए। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यानी कि 100 की चीज़ उसने 174 में बेच दी तो 74% लाभ हुआ। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है तो 150 हो गया। ये विक्रय मूल्य वही रहा तो 150 पर 24 का लाभ हुआ। तो 100 पर कितना? 8 24, उसको हुआ 16% का लाभ। प्रश्न नंबर है 57। अनीशा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा। यानी कि आरंभिक मूल्य मान लो उसका 100, उसका 4/5 कितना? 15 10 20 20 चौक 80 रुपये में खरीदा। आरंभिक मूल्य 100। अब आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, 104 में बेच दी। तो 80 की चीज़ उसने 104 में बेच दी तो 24 का लाभ हुआ। तो 0 तो 0, 8 दिया 24, 30% का उसको लाभ हो गया। प्रश्न नंबर है 58। रमेश ने एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदा। तो 100 उसका मूल्य मान लो, 15% कम पर खरीदा तो 85 की खरीदे, और इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है। यानी कि 110 की बेच देता है, 10% इस पर अधिक तो 110 की। तो 85 पर हो गया उसको 15 जे और 10 जे, 25 का लाभ। तो 100 पर कितना हुआ? 5 से 5 बार गया और 5 से 17 बार गया, और 500 बटे में 17, 17 दूनी 34 बचे 16, 17 नम्मा 153, 17 नम्मा 153 बचे 7, पॉइंट लगा के 0, 17 चौक 68, 68 2 बचे फिर 0, 17 एकम 17, 29.41% का उसको लाभ हुआ। और प्रश्न नंबर है 59। एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। इस व्यवहार में हुई हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु बेच रहा है वो 222 रुपये की, उसको 48 रुपये की इसमें हानि हुई तो इसका उनको CP कितना 48 जोड़ देना है तो 270 हुआ। 270 इसका CP हो जाएगा। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो 270 की चीज़ अपन ने 222 में बेची तो 48 रुपये की हानि हुई। 100 पर कितनी? 0 से 0 गई, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 18, 3 त्रिकोण 3 से कटेगी नहीं तो अपन 9 का भाग दे देंगे इसमें डायरेक्ट। 9 एकम 9 बचे 7, 9 7 63, 17 सही 7 बटे में 9% उसको हानि हुई। तो प्रश्न नंबर है आपका अब 60। खुदरेता विक्रेता एक, यानी कि इसका CP 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। यानी कि 15 उसका CP है, 15 उसको मार्क प्राइस कर देता है, MRP उसकी 20 कर देता है, और फिर 1% की छूट देता है किस पर? 20 पर 1% की छूट देता है। 0 से 0, 2 एकम 2, तो कहीं 10, 1 5 का भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, फिर 0 बढ़ जाएगी 0.2, तो 20 पर 0.2 की छूट तो 19.8 आ जाएगा। 19.8 तो 15 पर 4.8 का 15 पर 4.8 का लाभ हुआ। तो 100 पर कितना? ये इधर 0 बढ़ जाएगी तो जिससे ये कट जाएगी। 3 पहिए 15, 3 एकम 3, 5 18, इधर 0 लग जाएगा। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, इसको 32% का लाभ होगा। अब प्रश्न नंबर है 61। प्रश्न नंबर है 61। ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया।
अब ऐसे अपन 1000 रुपये की कोई वस्तु मान लो, उसका 25% अधिक कर दिया। 1000 का 25% कितना हुआ? 250। तो 250 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो 1250 हो जाएगा। 1250। और उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी। 12% की छूट दी तो 1250 पर 12% की छूट 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पदम 25, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, तो 25 छंगे 150, 150। तो 1250 पर 150 की छूट 1100। उसने बेचा कपड़ा 2750 रुपये में, अपन ने बेचा 1100 रुपये में, तो उसका दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ? ₹2750, 11 रुपये की वैल्यू है 1100 की, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 0, 11 दूनी 22, 5 बचे 11 पंगे 55, 11 पंगे 55, 0